नमस्कार। दुनिया में ना अक्सर दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरे कह सकते हैं मूर्ख। पर सवाल यह है कि इनकी असली पहचान क्या है। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने इसका रहस्य बताया था, और कमाल की बात यह है कि उनकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। तो चलिए आज चाणक्य नीति से समझते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण आखिर होते क्या हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, एक बुद्धिमान इंसान अपनी समझ से हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है। दूसरी तरफ एक मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपनी ही गलतियों के जाल में फंसकर हार जाता है। आचार्य चाणक्य का यही एक वाक्य आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव है। और इस ज्ञान की शुरुआत हुई थी एक सवाल से, जो उनके कुछ शिष्य उनके पास लेके पहुंचे थे। तो हुआ यूं कि एक बार 4 शिष्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। उनके मन में एक ही सवाल था कि गुरुदेव, एक बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान होती क्या है? और बस यहीं से चाणक्य ने उन 12 लक्षणों का खुलासा किया जो सही मायनों में बुद्धिमानी को दिखाते हैं। चाणक्य ने जो जवाब दिया ना, उसकी शुरुआत होती है विवेक की नींव से। मतलब ये उन गुणों के बारे में है जो बताते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों और अपनी चुप्पी दोनों को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करता है। तो विवेक के ये 3 स्तंभ हैं। पहला, अपने राज को राज रखना। दूसरा, ज्यादा सुनना और कम बोलना ताकि हालात को ठीक से समझा जा सके। और तीसरा, अपनी कीमती ऊर्जा को फालतू की बहसों में बर्बाद न करना। ये आदतें ही बुद्धिमानी की तरफ पहला कदम है। तो पहली और सबसे जरूरी बात है गोपनीयता। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि आज का दोस्त कल का दुश्मन बन सकता है, इसलिए वो अपनी कमजोरियां और निजी बातें हर किसी से नहीं कहता। वहीं दूसरी ओर एक मूर्ख इंसान हर किसी पर भरोसा करके अपनी सारी परेशानियां बता देता है, और बाद में लोग उसी का फायदा उठाते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि सुनना भी एक कला है। एक बुद्धिमान इंसान ज्यादा सुनकर सामने वाले के इरादों को समझ लेता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति ज्यादा बोलकर अनजाने में ही अपनी जरूरी जानकारी दूसरों को दे देता है। अच्छा, तो शब्दों पर तो काबू पा लिया, अब बारी आती है कर्मों की। बुद्धिमानी का अगला पड़ाव उन सिद्धांतों से जुड़ा है जो बताते हैं कि एक समझदार इंसान कैसे सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाता है। यहाँ भी 3 सुनहरे नियम हैं। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वो पूरी न हो जाएं। फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से लें, भावनाओं में बहकर नहीं। और कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अंजाम के बारे में एक बार जरूर सोचें। बुद्धिमान व्यक्ति चुपचाप अपना काम करता है और फिर उसकी सफलता शोर मचाती है। वो ये जानता है कि योजनाओं का ढिंडोरा पीटने से दुश्मन या रुकावटें आ सकती हैं। मूर्ख इंसान काम शुरू करने से पहले ही सबको बता देता है और अक्सर अपने रास्ते में खुद ही मुश्किलें खड़ी कर लेता है। पर शांत मन इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया सिर्फ एक फैसला सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भावनाओं के बहाव में नहीं बहता, क्योंकि वो जानता है कि यही बर्बादी का रास्ता है। और यहीं पर एक पल रुककर सोचने वाली बात है। किसी भी इंसान के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचानना बुद्धिमानी की ओर पहला कदम होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे गहरे स्तर की, अंदरूनी महारत। ये उन गुणों के बारे में है जो किसी व्यक्ति के चरित्र को और दूसरों को परखने की उसकी शक्ति को दिखाते हैं। इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गुण छिपे हैं: अपनी गलतियों को मानने का साहस, लालच के जाल से खुद को बचाने की समझ, और लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को पहचानने की कला। देखिए, गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती मानकर उससे सीखकर और भी मजबूत बन जाता है, जबकि एक मूर्ख अपनी गलतियों को छुपाता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता है और बार बार वही गलतियां दोहराकर एक ही जगह फंसा रह जाता है। और अब हम पहुंचते हैं उन आखिरी लक्षणों पर जो एक बुद्धिमान व्यक्ति की सोच की असली पहचान है। ये वो आदतें हैं जो लगभग हमेशा सफलता की ओर ले जाती हैं। बुद्धिमानी के ये 3 अंतिम स्तंभ किसी को भी महान बना सकते हैं। पहला, समय का सही इस्तेमाल करने का अनुशासन। दूसरा, जिंदगी भर कुछ नया सीखने की इच्छा। और तीसरा, कभी हार न मानने वाला पक्का इरादा। एक समझदार इंसान इस बात को बहुत गहराई से समझता है कि समय ही वो चीज है जो एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। इसलिए वो हर पल का सही इस्तेमाल करता है, जबकि मूर्ख इंसान इसे बेकार के कामों में गवा देता है और बाद में अपनी किस्मत को कोसता है। एक और बहुत बड़ा फर्क नजरिए में होता है, सीखने को लेकर। बुद्धिमान व्यक्ति ये मानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, हर इंसान, हर घटना एक शिक्षक की तरह है। वहीं मूर्ख को लगता है कि वो सब कुछ जानता है और बस उसका विकास वहीं रुक जाता है। और आखिर में दृढ़ता।
एक बुद्धिमान इंसान असफलता को अंत नहीं मानता, वो इससे अपने तरीकों को और बेहतर बनाने का एक मौका समझता है। क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब कोई गिरता है, असली हार तो तब होती है जब वो उठने की कोशिश ही छोड़ देता है। तो इन सारी बातों का सार क्या है? यही कि बुद्धिमानी कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये एक सफर है। इन 12 लक्षणों को कोई भी अपनी कोशिश और पक्के इरादे से अपना सकता है। ये हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की एक कोशिश है। और ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है, बुद्धिमानी के इस रास्ते पर अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होता है।